नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। ईएसबी ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए हैं, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा की तिथि और गणित विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक अपडेट किया है। जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए। गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए साथ में एक चीज जोड़ी गई कि विज्ञान विषय के साथ गणित विषय होना चाहिए, जो आरटीई का रूल है। अब इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया और कुछ यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोगों के कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 की नियम पुस्तिका के अध्याय 2 के परिशिष्ट 1 में संशोधन विषयक संशोधन क्या किया गया उस पर आते हैं। संस्कृत में एक स्पष्टीकरण दिया गया कि संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण भी मान्य है। संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण भी मान्य है। गणित विषय में क्या अपडेट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गणित विषय में संबंध में ये स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए। भाई, जो वर्ग 2 हैं, यानी जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं, उनमें जो गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके पास विज्ञान भी होना चाहिए। ये बात तो ठीक है। अब इन्होंने स्पष्ट भी किया कि अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय के साथ गणित होना चाहिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थियों को, आईटी वाले अभ्यर्थियों को। अब कंप्यूटर साइंस वाला अभ्यर्थी, मान लो उसका केमिस्ट्री नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई दोनों चीजें होनी चाहिए, उससे वो परेशान हो गए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा हुआ है भौतिक शास्त्र ओब्लिक रसायन शास्त्र। अगर दोनों बोलता तो क्या लिखा हुआ आता? भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र। एवं नहीं लिखा है, भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र, मतलब दोनों में से कोई भी एक विषय अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसका अर्थ तो यही निकलता है। इसके अतिरिक्त इंजीनियर, जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा को छोड़कर, जो जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग करते हैं उस शाखा को छोड़कर में स्नातक उपाधि मान्य होगी। मतलब जो जीव विज्ञान वाले हैं वो मान्य नहीं होंगे, इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग वाले मान्य होंगे। ये तो एक सामान्य सी बात है। अब आगे समझ में आप लोगों को दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है, वो आवेदक 2018-23 में आयोजित पात्रता परीक्षा में 75 अंक से अधिक है और आरक्षित वर्ग से हैं। कियोस्क द्वारा अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति अंकित हो गया है। जो फॉर्म डालते वक्त उसमें उन्होंने, जो कियोस्क में है, गड़बड़ ये हुई कि अनुसूचित जनजाति की बजाय वहां पर अनुसूचित जाति आ रहा है। तो उसको त्रुटि सुधार के लिए कर सकते हैं अभ्यर्थी। आवेदक द्वारा पात्रता परीक्षा में जो नाम अंकित किया गया उसे चयन परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरते समय संशोधन करना चाहते हैं। भाई, पात्रता परीक्षा में नाम में गलती थी, उसको अब वो सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। पर उसके लिए शर्त है कि उसके लिए सटीक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नाम परिवर्तित किया जाएगा। आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा सटीक। आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में त्रुटिवश लिंग गलत अंकित हो गया और सुधार करना चाहते हैं, मेल फीमेल चेंज हो गया, तो वांछित संशोधन किया जा सकता है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक पद पर कार्य, मान लो कोई प्राथमिक शिक्षक पर अभी नौकरी कर रहा है एवं अतिथि शिक्षक का अनुभव भी उसके पास है, तो वह अतिथि शिक्षक का लाभ लेना चाहता है एवं शासकीय नौकरी को भी हाँ करना है, तो आवेदन फॉर्म में दोनों में से किसी एक को ही चयन करने का प्रावधान है। वो दोनों में से किसी एक चीज को चयन कर सकता है, तो शासकीय नौकरी वाले को कर सकता है या अतिथि शिक्षक वाले को कर सकता है। तो वे अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय सेवा में है उन्हें अतिथि शिक्षक के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो पहले से अतिथि शिक्षक प्राथमिक शिक्षक हैं उन्हें अब जो है इसका अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा, वो ओपन मेरिट में ही जाएंगे। पर दोस्तों, इससे ये मंशा सरकार की हमें दिखती है कि ज्यादा से ज्यादा अतिथि शिक्षक अंदर आ जाए। अतिथि शिक्षकों को जो आरक्षण का लाभ दिया गया है उससे आरक्षित वर्ग में अतिथि शिक्षकों को नौकरी मिल सके, इसीलिए सरकार ने सोचा है कि जिसको एक बार अगर नौकरी मिल गई तो दोबारा उसे उसी चीज का लाभ देकर आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, नए अभ्यर्थी को लाभ मिलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, सारी चीजों को सही से स्पष्ट किया गया है, ठीक।
जो विज्ञान विषय वाला है वो आरटी के रूल के तहत इन्होंने किया है, हवाला दिया है। ठीक, तो ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने इसको स्पष्ट करने की कोशिश करी है कि भाई भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, क्योंकि जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और उसके जब आप वेरिफिकेशन होता है तब रिजेक्ट होते हैं, तब हम जगते हैं, उससे अच्छा तो हमें पहले ही उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। तो दोस्तों एक और चीज़ जो है आपकी परीक्षा की तिथि के संबंध में, अभी तो आधिकारिक तौर पे तो परीक्षा की जो तिथि है वो आई नहीं है। पहले 20 मार्च थी, ये तो तय हो गया कि बढ़नी बढ़नी, अब कितने दिन बढ़ेंगे, तो अभी 11 तारीख आखिरी थी परीक्षा के फॉर्म भरने की। ठीक, और 11 फेब को बढ़ाकर 20 तक पहुंचाया, मान लो अपन ने कितने दिन बढ़ाए, 9 दिन बढ़ाए, तो कम से कम 10 दिन तो आपकी परीक्षा आगे बढ़नी ही बढ़नी है। यानी कि मुझे लगता है कि मार्च का बिल्कुल लास्ट ले ले 30 के आसपास, या अप्रैल 1, ठीक है, तो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसमें एग्जाम होने की अब संभावना लगती है, क्योंकि अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है ना, अभी आधिकारिक कोई डेट नहीं आई है, ये मेरा अनुमान है। तो मेरा अनुमान इसलिए हिसाब से लगा रहा हूँ कि भाई दिन इतने बढ़ गए तो तारीख भी इतनी बढ़ेगी इसे। तो उपरोक्त परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर संशोधित दिनांक की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी, मतलब बहुत जल्द इसको परीक्षा नियंत्रक ने बता दिया है कि बहुत जल्द इस तारीख को हम जारी कर देंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों मैंने साथ ही साथ गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो आप उनको वीडियो भी देखिए, और उसमें अगर आपको कुछ लगता है और ज़्यादा वीडियो की डिमांड है तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।